आज भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7वीं लिस्ट अपनी जारी की है, जिसमें अमरावती से नवनीत राणा को टिकट मिल गया है बीजेपी का। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें पार्टी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है। अपनी 7वीं लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने कुल 407 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और उस मौके पर आज अमरावती में जश्न का माहौल है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से। उनके जो समर्थक हैं नवनीत राणा के, वो पटाखे फोड़ रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं और अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अमरावती में क्या माहौल है। फिलहाल उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो इस समय जश्न मना रहे हैं। ढोल ताशे बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस पूरे माहौल में नवनीत राणा का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। अमरावती पहले आप निर्णय लिए थे, आप भाजपा के टिकट पे खड़े हैं। मुझे लगता है जब से मैं खासदार बनी हूँ तब से ही हमारे मोदी जी के साथ और उसके पहले भी रवि जी एज ए विधायक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे। ऑपोजिशन में भी कई कारण से हमारे राज्य में ऑपोजिशन में बैठने की बारी भी आई, तब भी देवेंद्र जी के साथ रवि जी एज ए विधायक उनके साथ थे। वो लड़ाई की, वो संघर्ष किया और मोदी जी के विचारों पे ही मैंने गए कितने सालों से एज ए खासदार करके काम किया। बहुत सारा सपोर्ट मेरे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, और उनके विचार इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं ये हम सभी को पता है। तो आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली, और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावन खुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी। और जितने भी यूटी में मैं एक ही बता सकती हूं कि बीजेपी में आज से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहकर मैं मेरे क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी करते आएगा मैं उसमें 100% उतर कर डेडिकेटेड भाजपा की कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में आगे काम करूंगी। हमें जानकर देश में महिला चेहरा करके आपको चुना गया है भाजपा में, तो क्या कहोगे? मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि पहले टर्म के बाद इतना बड़ा विश्वास एज ए नेशनल पार्टी ने, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे दिखाया है। तो मैं दिल से हमारे जिनको मैं मानती हूँ, मैंने हमेशा अपने शब्दों में कहा है, अपने विचारों में रखा है कि मेरे नेताओं ने जो भी मुझे कहा उनके शब्दों से आगे मैं नहीं जाऊंगी, और आज वही हुआ। उनके शब्दों से मैं आगे नहीं हूँ, और आने वाले समय में हम सभी का अमरावती करों के तरफ से, जो अमरावती करों के आँखों में मैंने पढ़ा है कि उनको उनकी लक्ष्मी के हाथ में कमल चाहिए था, आज मेरे अमरावती करों के जो सपना और जो आँखों में, क्योंकि जब से लोकसभा हुई है, जब से लोकसभा शुरू हुई है, तब से अमरावती में कमल का सिंबल ये आज तक कभी बैलेट पे नहीं आया, ये पहली बार है। तो मैं सभी को, हमारी यूटी में जितने भी एनडीए के घटक हैं, जितने भी नेता हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी। बहुत नई एक क्षेत्र में मैंने शुरुआत की है, तो हमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का सपना और इस देश के लोगों का सपना अमरावती कर पूरा करेंगे, और अब की बार 400 पार, और उसमें एक अमरावती होगा, इतना मैं ज़रूर आपको कह सकती हूँ।